चलिए तो अब कुछ हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली दवाइयों के बारे में डिस्कशंस करते हैं। ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर में से वैसे कुछ नहीं पूछते, कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपको याद रखने हैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयों के बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही हम लोग हाईलाइट करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, मोस्टली हम लोग यहाँ पे एचबीवी और एचसीवी, हेपेटाइटिस सी वायरस और बी वायरस से जो इन्फेक्शन होता है उसी के बारे में मोस्टली जो दवाइयाँ हैं वो डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ नाम इस प्रकार से, इंटरफेरॉन जो होते हैं जिसमें इंटरफेरॉन अल्फ़ा यूज़ होते हैं। लेमिविडिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हेपेटाइटिस बी के सामने है। रिबाविरिन हेपेटाइटिस सी वायरस के सामने इफेक्टिव है। एंटेकाविर अगेन बी के सामने इफेक्टिव है। अडेफोविर टेल्बिविडिन, वैसी कुछ और भी दवाइयाँ हैं। तो पहली ये जो 3-4 दवाइयाँ हैं ये कुछ आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लाइन मेडिकेशन हैं हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस में, और ज़्यादातर इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। क्या गोल है? अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस हैं, मोस्टली क्रोनिक इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी का, तो मेन हमारा गोल है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का जो रेप्लिकेशन है हम हो सके उतना कम करें। उसे हम लोग एलिमिनेट तो अब नहीं कर सकते, तो हो सके तो उतना हम लोग उसका जो वायरल लोड है वो कम करने का प्रयास करें। हेपेटाइटिस सी वायरस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग वायरस को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ गोल ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। इंटरफेरॉन के बारे में देखते हैं, स्पेशली इंटरफेरॉन अल्फ़ा के बारे में, कैसे ये काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये मेनली एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे जो वायरस के सामने ये इफ़ेक्टिव होते हैं, और कुछ इम्यून बूस्टर सेल्स जैसे न्यूट्रल किलर सेल्स बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं जिससे एंटीवायरल इफ़ेक्ट्स आ सके। तो क्रोनिक एचबीवी वायरस में भी यूज़ होते हैं, और एक्यूट एचसीवी इन्फेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। तो इंटरफेरॉन इस प्रकार से दोनों टाइप के वायरसेस को कवर करते हैं हेपेटाइटिस के। उसका पेगाइलेटेड फॉर्म, पेगाइलेशन किया जाता है इंटरफेरॉन का, और पेगाइलेटेड फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल है कन्वेंशनल फॉर्म से, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसका थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल कम होती है। इसके अलावा भी इंटरफेरॉन से कुछ यूज़ हैं कि कई बार वायरल वार्ट्स होते हैं, लीजन्स हो जाते हैं, स्किन लीजन्स होते हैं जिसे वार्ट्स बोलते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स जैसा हो जाता है, तो उसके अंदर भी इंट्रा लीजनल लीजन के अंदर भी इंजेक्शन के फॉर्म में इन्हें दिया जाता है जिससे वो वार्ट्स कम करने में वो हेल्प करता है। काफ़ी सारे इम्यूनोमोड्यूलर्स भी यूज़ होते हैं इसी प्रकार से, इमिक्वी मोड एक एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से इंटरफेरॉन का भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी इंटरफेरॉन्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं लेमिविडिन के बारे में। एंटी HIV मेडिकेशंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं लेमिविडिन। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसे NRTI भी बोलते हैं, उसकी ग्रुप की ड्रग है, और HIV की ट्रीटमेंट के अलावा हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शंस में भी इंटरफेरॉन के साथ या फिर अलोन यूज़ की जाती है। सरप्राइजिंगली चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस बी वायरस में इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका सेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव टू द HIV वायरस। सो लेमिविडिन इसी प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक जो एंजाइम होता है उसे वो इनहिबिट करती है, और जिससे क्या होता है कि जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो कम हो जाती है। रिबाविरिन एक और ड्रग है, रिबाविरिन आए तो हमेशा याद रखें हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस में इंटरफेरॉन के साथ रिबाविरिन ड्रग ऑफ चॉइस की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, सो पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन प्लस रिबाविरिन ऑलवेज ड्रग ऑफ चॉइस के फॉर्म में दिया जाता है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन पे। बी इन्फेक्शंस में आप याद रखें एक और ड्रग है जिसका नाम है एंटेकाविर। सो एंटेकाविर जो है वो अभी काफ़ी यूज़फुल है लेमिविडिन के साथ। अगर जो लेमिविडिन से भी इफेक्ट नहीं आ रही है या लेमिविडिन रेजिस्टेंस केसेस है तो उसमें एंटेकाविर इफेक्टिव है। रिबाविरिन पे आते हैं। रिबाविरिन में आप दो चीज़ें और ध्यान रखें, एक तो ओरली भी दी जाती है, अच्छा वायरल स्पेक्ट्रम है, हिमोलाइटिक एनीमिया एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, और टेरेटोजेनिक प्रोफाइल है, तो प्रेगनेंसी में ना दे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आप रिबाविरिन के साथ याद रखें। कुछ इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखें। बाद में जैसे हमने बात की एंटेकाविर है, जो लेमिविडिन से भी रेजिस्टेंस केसेस है उन केसेस में हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट इनसे की जाती है। DNA पोलीमरेज एंजाइम है उनको वो इनहिबिट करता है, एम्प्टी स्टमक पे दिया जाता है। अडेफोविर भी है एक, अडेफोविर वो भी हेपेटाइटिस बी वायरस के सामने काम करता है।
टिपिकल नेफ्रोटॉक्सिसिटी इससे होती है, जो भी एंटीवायरल ड्रग से होती है। लीवर को ये डैमेज करता है। अडेफोविर, इसमें आप स्पेसिफिक याद रखिए, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है कि अडेफोविर जो है वो लीवर डैमेज करता है। हिपेटोमेगाली होना या फिर स्टीटोसिस में इसकी फैटी लीवर जैसा चेंजेस होना या फिर लैक्टिक एसिडोसिस होना, उसके काफ़ी सारे रिपोर्ट्स पाए गए हैं अडेफोविर के साथ। ये कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं जो न्यूअर टारगेट को, मेनली न्यूअर एंजाइम्स या टारगेट करती है उनको, जिसमें NS5 इनहिबिटर, NS5A इनहिबिटर्स और प्रोटियस इनहिबिटर्स, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस है। सोफोसबुस्वीर और दासाबुवीर, ये कुछ ड्रग्स हैं। एल्बासफीर, सब में एंड से वीर वीर होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एंटीवायरल मेडिकेशन है। प्रोटियस इनहिबिटर एक क्लास, एंटी-HIV में भी हम लोग पढ़ेंगे। तेलाप्रेविर, बोसेप्रेविर, ये कुछ नई मेडिकेशंस हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर एक दो आप याद रखें तो बेहतर है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ एज एन एंटी हिपेटाइटिस मेडिकेशंस।